बाबा तेरी मुरली में सुख शांति का सार है, ज्ञान का अमृत है, जीवन का आधार है। बाबा की बोलों से सच्ची राहत मिलती है, मुरली की एक तान पे दिल की कली खिलती है। बाबा तेरी मुरली में सुख शांति का सार है। ओम शांति। प्यारे रूहानी भाई बहनों, आज 3/2/2026 के प्यारे बाबा के मधुर रूहानी महावाक्यों के मंथन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ओम शांति। आज मुरलीधर ने जो ज्ञान सुनाया है वो सीधा सीधा आत्मा को जगाने वाला है। बिल्कुल। बाबा ने जैसे दो रास्ते हमारे सामने रख दिए हैं। एक रास्ता है याद के बल का, जिससे हम विक्रमाजीत बन सकते हैं, और दूसरा रास्ता है कल पर टालने का, एक ऐसा धोखा जो हमारे पुरुषार्थ को ही गिरा देता है। तो आज हम इन्हीं दो रास्तों पर गहराई से मंथन करेंगे। और इसकी शुरुआत तो बाबा ने आप देखिए आज के सार से ही कर दी है। हाँ बिल्कुल। बाबा बोले, मीठे बच्चे, तुम्हें याद में रहने का पुरुषार्थ जरूर करना है, क्योंकि याद के बल से ही तुम विक्रमाजीत बनेंगे। याद के बल से। हाँ, और इसमें जो दो शब्द है ना, पुरुषार्थ और विक्रमाजीत, ये अपने आप में बहुत गहरे हैं। हाँ, इसी पर मैं भी सोच रहा था। जैसे पुरुषार्थ को हम कई बार सिर्फ मेहनत समझ लेते हैं, पर बाबा का इशारा शायद कुछ और गहरा है। बहुत अच्छा पॉइंट है। ये सिर्फ मेहनत नहीं है, ये है पुरुष अर्थ, मतलब आत्मा के स्वामान में टिककर किया गया कर्म। अच्छा, आत्म अभिमानी स्थिति में रहकर किया गया एफर्ट। बिल्कुल। और विक्रमाजीत बनना भी सिर्फ ये नहीं है कि पुराने पाप खत्म हो गए। इसका मतलब है उस आदत पर, उस वृत्ति पर ही जीत पाना जो हमसे विकर्म कराती है। वाह, मतलब सिर्फ दाग धोना नहीं, दाग लगाने की आदत को ही मिटा देना। हाँ, एक तरह की पूरी स्पिरिचुअल क्लिंजिंग है ये। तो बाबा ने कहा केवल याद का बल, कोई और साधन नहीं। ये बात सुनने में बहुत सरल लगती है, लेकिन बाबा सिर्फ याद पर ही इतना जोर क्यों देते हैं? इस याद में ऐसा क्या खास है? देखिए, भक्ति मार्ग के जो साधन हैं वो बाहरी क्रियाएं हो सकती हैं, लेकिन बाबा जिस याद की बात कर रहे हैं वो एक आंतरिक संबंध है, एक रिश्ता। हाँ, ये कोई विधि नहीं है, एक एहसास है। ये एहसास कि सर्वशक्तिमान बाप अब मेरा है, और जब ये रिश्ता जुड़ता है ना, तो याद सहज हो जाती है। अच्छा। और यही याद वो अग्नि है। जैसे अग्नि में सोना डालने से उसकी सारी खोट जल जाती है ना। हाँ, और सिर्फ शुद्ध सोना बचता है। बिल्कुल वैसे ही शिव बाबा की प्रेम भरी याद की अग्नि में आत्मा के जन्म जन्मांतर के विकर्म भस्म हो जाते हैं। तो अगर ये याद इतनी शक्तिशाली है, तो इसमें सबसे बड़ी रुकावट क्या आती है? बाबा ने आज इसी से जुड़ा एक बहुत बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न भी उठाया है। एक चेतावनी है हम सबके लिए। हाँ, बाबा ने पूछा, कौन सा ख्याल आया तो पुरुषार्थ में गिर पड़ेंगे? ये सवाल ही आत्मा को एकदम जैसे हिला देता है। और इसका जवाब तो मुझे लगता है हम सबकी कहानी है। बिल्कुल बिल्कुल। बाबा कहते हैं कि कई बच्चे सोचते हैं अभी टाइम बड़ा है, पीछे पुरुषार्थ कर लेंगे। ये कल कल करने का ख्याल। हाँ, यही तो हमारे पुरुषार्थ की गाड़ी का सबसे बड़ा ब्रेक है। और ये माया का सबसे मीठा और सबसे खतरनाक धोखा है। बाबा का ये कहना कि मौत का कोई नियम नहीं है, आज के समय में तो ये और भी सच लगता है। बिल्कुल। लेकिन ये हमें डराने के लिए नहीं है, ये हमें हर पल की कीमत समझाने के लिए है। बाबा हमें अर्जेंसी का एहसास दिला रहे हैं, ताकि हम मोटिवेट हों, डरे नहीं। सही बात है। और वो जो एक और ख्याल आता है कि अंत में गैलप कर लेंगे, मतलब आखिरी समय में तेज दौड़ लगा लेंगे। हाँ, ये तो बहुत बड़ा भ्रम है। ये तो ऐसा ही हुआ जैसे कोई विद्यार्थी सोचे कि मैं पूरे साल कुछ नहीं पढ़ूंगा और परीक्षा से एक रात पहले सब याद कर लूंगा। हाँ, वो कभी टॉप नहीं कर सकता, शायद पास होना भी मुश्किल हो जाए। रूहानी यात्रा तो एक मैराथन है, कोई 100 मीटर की दौड़ नहीं। सही। हर सेकंड की याद से जो शक्ति जमा होती है वही तो अंत समय में काम आएगी। कल पर टालना मतलब अपना ही रूहानी बैंक अकाउंट खाली रखना। ये कल कल की आदत, क्या ये सिर्फ हमारी आध्यात्मिक उन्नति में ही रुकावट है, या इसका असर हमारे रोजमर्रा के जीवन पर भी पड़ता है? निश्चित रूप से ये तो एक मौलिक सिद्धांत है।
जो आत्मा स्पिरिचुअली आलसी है वो अपने लौकिक जीवन में भी जरूरी कामों को टालती रहेगी। अच्छा। इस एक आदत पर विजय पाने का मतलब है अपने समय का, अपनी ऊर्जा का मालिक बनना। जब आत्मा समय के हर सेकंड को महत्व देना सीख जाती है तो उसके लौकिक जीवन में भी डिसिप्लिन और सफलता अपने आप आने लगती है। वाह। और इस निरंतर पुरुषार्थ के लिए समय के महत्व को समझने के लिए प्रेरणा भी चाहिए। और आज जो गीत बजा ओम नमो शिवाय, उसमें तो जैसे प्रेरणा का पूरा सागर है। भक्ति में हमने इसे अनगिनत बार सुना है, पर बाबा ने जो इसका रहस्य खोला है वो अद्भुत है। हाँ। बाबा ने ये स्पष्ट किया कि ये मंत्र केवल किसी देवता की पूजा नहीं है, ये एक प्रक्रिया को, एक प्रोसेस को नमन करना है। प्रक्रिया को नमन करना, ये बहुत गहरा है, इसे थोड़ा और खोलें। जरूर। बाबा समझाते हैं कि निराकार शिव जो परम आत्मा है वो बिना साकार शरीर के कोई कर्म कर ही नहीं सकते। सही बात है। तो जब हम कहते हैं ओम नमो शिवाय, तो हम असल में ओम यानी मैं आत्मा, नमो यानी नमन करती हूँ, और शिवाय मतलब शिव को। लेकिन कौन से शिव को? वो शिव जो इस समय एक साकार तन द्वारा अपना पार्ट बजा रहे हैं। बिल्कुल, वो शिव जो ब्रह्मा तन का आधार लेकर अपना दिव्य कर्तव्य कर रहे हैं। तो ये निराकार की शक्ति और साकार की भूमिका दोनों को एक साथ सम्मान देना है। वाह, तो ये ज्ञान और भक्ति का संगम है। हाँ, जो सिर्फ इसी संगम युग पर ही संभव है। तो जिस तरह बाबा ने निराकार और साकार का संबंध स्पष्ट किया, उसी तरह उन्होंने सृष्टि और आत्मा के संबंध को भी बहुत स्पष्ट किया है। जो लाखों वर्षों का भ्रम था, उसे हटाकर बाबा ने सब कुछ 5000 साल के एक सटीक चक्र में बांध दिया है। ये जानना हमारे लिए क्यों जरूरी है? क्योंकि ये ज्ञान हमें कर्तापन के बोझ से मुक्त करता है। अच्छा। बाबा कहते हैं कि ये 5000 साल का साइकिल है जो हूबहू रिपीट होता है। सतयुग त्रेता सुख का, द्वापर कलयुग दुख का। ये विचार ही अपने आप में क्रांतिकारी है। क्योंकि ये इतिहास को लीनियर नहीं, साइक्लिकल मानता है। हाँ, मतलब जो हो रहा है वो पहले भी हो चुका है और फिर होगा। ये एक बना बनाया ड्रामा है। और ये जानने से हम हर परिस्थिति में साक्षी होकर रह सकते हैं। बिल्कुल। और बाबा ने ये भी स्पष्ट किया कि कोई भी आत्मा इस ड्रामा से मुक्त नहीं हो सकती। हाँ। जैसे एक फिल्म होती है ना, कुछ एक्टर्स का रोल पूरी फिल्म में होता है, जैसे हम आत्माएं जो पूरे 84 जन्म लेती हैं, और कुछ का रोल छोटा होता है। तो वो अपना सीन करके चले जाते हैं। हाँ, वो अपना सीन करके जैसे अपनी वैनिटी वैन में आराम करते हैं। बाबा के अनुसार शांति धाम उस वैनिटी वैन की तरह है। आत्माएं ड्रामा से बाहर नहीं है, बस स्टेज पर नहीं है। वाह, ये ज्ञान सच में बहुत हल्का कर देता है। तो अगर हम इस ड्रामा में एक्टर हैं, तो इस संगम युग में हमारा विशेष पार्ट क्या है? इसके लिए बाबा ने सैपलिंग की बहुत सुंदर मिसाल दी है। हाँ, ये बहुत सुंदर उदाहरण है। बाबा ने कहा कि हम बच्चे इस समय मनुष्य को देवता बनाने की सैपलिंग लगा रहे हैं। ये दैवी झाड़ की स्थापना है। हम वो माली हैं जो सतीत के बगीचे के लिए फूल तैयार कर रहे हैं। बिल्कुल। हमारा हर संकल्प, हर बोल, हर कर्म उस नए बगीचे के लिए खाद और पानी का काम कर रहा है। और इसके कंट्रास्ट में बाबा ने कांटेदार झाड़ की बात की। एक तरफ दैवी झाड़, दूसरी तरफ कांटेदार झाड़। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये दो अलग अलग दृष्टियों की बात है, दो वर्ल्ड व्यूज की। एक दृष्टि बाबा की है जो एकता और निर्माण पर आधारित है, एक धर्म, एक राज्य, एक भाषा। और दूसरी तरफ दुनिया की दृष्टि जो विभाजन पर आधारित है, जैसे फैमिली प्लानिंग करो, जनसंख्या रोको। ये सब कांटेदार झाड़ की सैपलिंग है जो अलगाव और डर को जन्म देती हैं। एक से स्वर्ग बनता है और दूसरे से नर्क, और बढ़ता जाता है। और ये कांटेदार झाड़ का विचार सीधे सीधे परिवार की धारणा से जुड़ता है, जिसकी बात बाबा ने की। बिल्कुल, कि सारे झगड़े की जड़ ही अनेक परिवार हैं। कितनी सच्ची बात है ये। सतयुग में एक ही आदि सनातन देवी देवता धर्म की फैमिली थी, एक विश्व, एक परिवार, इसलिए शांति थी। और आज भारत में ही देखिए कितनी फैमिलीज हैं, गुजराती, महाराष्ट्रियन, और जब इतने सारे मेरे परिवार हो जाते हैं तो खिटपिट और सिविल वॉर होती है। हाँ। बाबा इन सब को मिटाकर फिर से उस एक विश्व परिवार की स्थापना कर रहे हैं। वाह, इन सभी बातों को सुनकर याद की शक्ति, कल पर टालने का खतरा, 5000 साल का ड्रामा और एक विश्व परिवार की स्थापना में हमारा पाठ, इन सब को समझकर चलिए एक पल रुककर खुद से एक सवाल पूछें। जरूर, ये आत्मचिंतन बहुत बहुत आवश्यक है। आज के मंथन के आधार पर हर एक को खुद से पूछना है, क्या मैं अपने पुरुषार्थ में गल्प कर रहा हूँ या कल कर रहा हूँ? बहुत सुंदर प्रश्न। ये हर एक के लिए आईना है।
अब चलते हैं ज्ञान को जीवन में उतारने की ओर। एक सवाल है जो शायद हम सबको कभी ना कभी परेशान करता है, खासकर जब हम किसी टीम में या किसी प्रोजेक्ट पर पूरी लगन से काम कर रहे होते हैं। वो उलझन जो सेवा करते हुए भी मन में एक अजीब सी अशांति ले आती है। हम दिन रात मेहनत करते हैं, अपना सब कुछ झोंक देते हैं, लेकिन जब सराहना या पहचान की बारी आती है, हाँ, तो वो किसी और को मिल जाती है। तब कैसा महसूस होता है? बिल्कुल। आज के दिव्य महावाक्यों में इसी मुश्किल स्थिति का एक बहुत ही गहरा और व्यावहारिक समाधान छिपा है। बिल्कुल। और ये सिर्फ ऑफिस की बात नहीं है, ये घर में, समाज सेवा में कहीं भी हो सकता है। सही बात है। आज हम इसी गुत्थी को सुलझाएंगे कि सच्ची निस्वार्थ सेवा क्या है और इस मैं शब्द के सूक्ष्म अहंकार से मुक्त होकर त्याग मूर्त की अवस्था तक कैसे पहुंचा जाए। ये सिर्फ एक फिलॉसफिकल बात नहीं है, ये मन की शांति पाने का एक ठोस तरीका है। चलिए इसे और ठोस बनाते हैं। एक स्थिति की कल्पना करते हैं। सोचिए आप एक आईटी कंपनी में काम करते हैं। ठीक है। एक बहुत बड़ा और मुश्किल प्रोजेक्ट आया जिसे कोई हाथ लगाने को तैयार नहीं था। जी। आपने उसे एक चैलेंज की तरह लिया। जी। महीनों तक देर रात तक रुके, वीकेंड पर काम किया, टीम के बाकी लोगों को भी साथ लेकर चले, सारे मुश्किल काम खुद संभाले। आखिरकार प्रोजेक्ट सुपरहिट हो गया। बहुत बढ़िया। क्लाइंट के मीटिंग में आपके बॉस ने प्रेजेंटेशन दी और सारा क्रेडिट वो टीम लीडर, जो शायद आपका सहयोगी ही है, उसे दे दिया। आपके नाम का जिक्र तक नहीं हुआ। उस एक पल में मन की क्या हालत होती है? अंदर एक तूफान आ जाता है। पहला संकल्प, सारी मेहनत मैंने की और नाम किसी और का हो गया। बिल्कुल। फिर गुस्सा, निराशा, अन्याय की भावना, मन भारी हो जाता है। ऐसा लगता है जैसे सारी ऊर्जा किसी ने खींच ली हो। हाँ। यही मैंपन का यानी ईगो का सबसे सूक्ष्म और खतरनाक रूप है। ये वो भाव है जो सेवा के बदले में कुछ पाने की उम्मीद पैदा करता है, जैसे श्रेय हो, सम्मान हो, या सिर्फ एक थैंक यू हो। और जब वो उम्मीद पूरी नहीं होती तो गहरा दुख होता है। और ये बहुत स्वाभाविक लगता है। मतलब कोई भी इंसान ऐसा ही महसूस करेगा। तो यहाँ पर ज्ञान कैसे मदद करता है? क्या हमें अपनी भावनाओं को दबा देना चाहिए? नहीं, दबाना नहीं, समझना और बदलना है। यहीं पर आज का पहला धारणा सूत्र रोशनी दिखाता है। अच्छा। वो कहता है, ये बना बनाया ड्रामा है, इसलिए विघ्नों से घबराना नहीं है। ये बना बनाया ड्रामा है? हाँ, ये सुनना शायद थोड़ा अजीब लगे कि इसे ड्रामा मान लो, लेकिन इसका गहरा अर्थ है, ये जो परिस्थिति बनी जिसमें आपको श्रेय नहीं मिला, जी, ये इस अनंत ड्रामा का एक सीन है जो पहले से था। इसे एक विघ्न, एक रुकावट मानकर अपनी याद की यात्रा में ठहर नहीं जाना है। लेकिन ये बात समझ में आते हुए भी उस पल में इसे स्वीकार करना बहुत मुश्किल है। मन में सवाल उठता है, मेरे ही साथ ऐसा क्यों हुआ? सही सवाल है। सिर्फ ये ड्रामा है कह देने से वो गुस्सा और तकलीफ कैसे शांत होगी? बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, ये ड्रामा है का मतलब पैसिव हो जाना नहीं है, बल्कि पर्सपेक्टिव बदलना है। पर्सपेक्टिव बदलना। हाँ, जैसे आप एक फिल्म देख रहे हैं और विलन हीरो को परेशान करता है तो आप गुस्सा नहीं होते। नहीं, क्योंकि पता है कि ये सिर्फ एक कहानी है। बिल्कुल, आप जानते हैं कि ये सिर्फ एक सीन है। ठीक वैसे ही जब हम इस सीन को साक्षी होकर देखते हैं तो हम उस किरदार में फंसने के बजाय उससे बाहर निकलकर देख पाते हैं। गुस्सा इसलिए आता है क्योंकि हम सोचते हैं ये मेरे साथ गलत हुआ। जब हम सोचते हैं ये ड्रामा में एक सीन चल रहा है तो व्यक्तिगत चोट की भावना कम हो जाती है। अच्छा। ये गुस्सा शांत करने का पहला कदम है। याद की यात्रा का मतलब है मन की स्थिति को बाहरी परिस्थितियों से ऊपर रखना। अगर इस एक सीन में अटक गए तो अपनी सबसे कीमती चीज, मन की शांति, वो खो देंगे। ठीक है, तो पहला कदम है पर्सपेक्टिव बदलना और साक्षी होकर देखना। लेकिन उस मैं का क्या करें जो बार बार कहता है कि मेहनत मैंने की थी? हाँ, वो तो कहेगा। इस सूक्ष्म अहंकार से पूरी तरह मुक्ति कैसे मिले? क्योंकि जब तक ये है तब तक चोट तो लगेगी। सही। यहीं पर शायद आज का वरदान हमारा मार्गदर्शन करता है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। वरदान इसका सीधा और सुंदर समाधान देता है। वरदान है, मैंपन का त्याग कर सेवा में सदा खोए रहने वाले त्याग मूर्त सेवाधारी भव। त्याग मूर्त, ये शब्द सुनने में बहुत बड़ा लगता है। आमतौर पर त्याग का मतलब घर बार छोड़ना या कुछ बड़ी चीज कुर्बान करना समझा जाता है। हाँ, लोग यही समझते हैं। यहाँ त्याग मूर्त होने का क्या मतलब है? यहाँ त्याग किसी बाहरी वस्तु का नहीं, बल्कि एक आंतरिक भाव का है। आंतरिक भाव का? जी, और वो भाव है मैंने किया।
त्याग करना है इस एक संकल्प का। और इसकी विधि, इसका तरीका बहुत ही सुंदर है। क्या विधि है? वरदान कहता है, अपने मैंपन को बाबा के प्यार में लीन कर दो, उसे समर्पित कर दो। हर काम करते हुए स्मृति ये रहे कि मैं करनहार नहीं, करावनहार बाप है। मैं तो केवल निमित्त हूँ। एक इंस्ट्रूमेंट हूँ। हाँ बिल्कुल, एक इंस्ट्रूमेंट हूँ। इसे थोड़ा और व्यावहारिक रूप से समझते हैं। मान लीजिए मैं वो सॉफ्टवेयर डेवलपर हूँ, मैं कोडिंग कर रहा हूँ, तो मैं ये स्मृति कैसे रखूँ कि कराने वाला कोई और है? काम तो मेरे हाथ और मेरा दिमाग ही कर रहे हैं। सोचिए, एक बहुत मशहूर लेखक के हाथ में एक कीमती पेन है। वो पेन बहुत सुंदर कविता लिखता है। क्या वो पेन कह सकता है कि मैंने कविता लिखी? नहीं, लिखने वाला तो लेखक है, पेन तो सिर्फ एक साधन है। बस यही बात है, पेन तो सिर्फ एक निमित्त है। ठीक वैसे ही ये शरीर, ये बुद्धि, ये स्किल्स सब उस एक परमात्मा के दिए हुए साधन हैं। अच्छा। जब हम इस स्मृति में स्थित हो जाते हैं कि हर सेवा, हर अच्छा काम कराने वाला शिव बाबा है और वो मेरे इन हाथों और बुद्धि रूपी साधन से करवा रहा है, तो मैंने किया का भाव अपने आप खत्म हो जाता है। तब सेवा नहीं रहती, एक आनंद का अनुभव बन जाती है। फिर कोई श्रेय दे या ना दे, हमारा आनंद कम नहीं होता, क्योंकि हमारा आनंद श्रेय पर निर्भर ही नहीं है। बिल्कुल। ये एक बहुत बड़ा शिफ्ट है, निर्भरता को बाहरी प्रशंसा से हटाकर आंतरिक स्थिति पर लाना। जी। लेकिन एक व्यावहारिक सवाल फिर मन में आता है। आज की दुनिया में, कॉर्पोरेट जगत में, अगर आप अपने काम का श्रेय नहीं लेंगे तो आपको प्रमोशन नहीं मिलेगा, आपकी ग्रोथ रुक जाएगी। ये सवाल बहुत उठता है। तो इस आध्यात्मिक आदर्श और दुनियावी जरूरत के बीच संतुलन कैसे बनाया जाए? ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। देखिए, निमित्त बनने का अर्थ अपनी जिम्मेदारियों से भागना या अपने काम को प्रस्तुत ना करना नहीं है। अच्छा। आप अपना काम पूरी कुशलता से करें, उसे समय पर रिपोर्ट करें, अपनी उपलब्धियों को विनम्रता से बताएं। ये आपका कर्तव्य है। लेकिन आंतरिक भाव में अंतर है। एक होता है अधिकार से श्रेय मांगना, मैंने किया, मुझे इसका फल दो। और दूसरा होता है निमित्त भाव से अपनी जिम्मेदारी निभाना। बाबा ने मेरे द्वारा ये काम करवाया और ये इसकी रिपोर्ट है। जब आप निमित्त भाव में होते हैं तो आप श्रेय ना मिलने पर भी अशांत नहीं होते। आप अपना काम करते हैं और फल को ड्रामा पर छोड़ देते हैं। अच्छा। आपको आश्चर्य होगा, जब आप श्रेय के पीछे भागना बंद कर देते हैं तो सफलता आपके पीछे आती है, क्योंकि आपकी ऊर्जा बहुत शुद्ध और शक्तिशाली हो जाती है। आपकी बात से मुझे आज का स्लोगन याद आ रहा है। ये कितनी खूबसूरती से जुड़ता है। बताइए। स्लोगन है, व्यर्थ को समाप्त कर दो तो सेवा की ऑफर सामने आएगी। जी। और ये जो मैंने किया, मुझे श्रेय क्यों नहीं मिला, ये शायद सबसे बड़ा व्यर्थ संकल्प है। ये हमारी सारी मानसिक ऊर्जा को सोख लेता है। बिल्कुल। ये व्यर्थ संकल्प दीमक की तरह है, जो अंदर ही अंदर हमारी खुशी और शक्ति को खा जाते हैं। सही बात है। जब हम इस व्यर्थ को समाप्त करते हैं तो हमारा मन एक साफ और खाली बर्तन की तरह हो जाता है और परमात्मा उसी साफ बर्तन में और बड़ी सेवाओं का अमृत भरता है। जब हम छोटे मोटे श्रेय अपश्रेय में नहीं फंसते तो हमारी योग्यता और बढ़ जाती है। तब हमें ऐसी सेवाओं के अवसर मिलते हैं जिनकी हमने कल्पना भी नहीं की होती। प्रकृति का नियम है, जो खाली होता है वही भरता है। बिल्कुल। और ये सिर्फ व्यक्तिगत शांति की बात नहीं है। जब टीम में कोई एक व्यक्ति इस मैंपन में फंसता है तो उसका असर पूरी टीम की एकता पर पड़ता है। बहुत गहरा असर पड़ता है। जैसा हमारे ऑफिस वाले उदाहरण में, अगर वो व्यक्ति मन में कड़वाहट पाल ले तो शायद वो आगे टीम लीडर के साथ सहयोग ना करे। इससे पूरे प्रोजेक्ट का माहौल खराब हो सकता है। हाँ, और यहीं पर आज के अव्यक्त इशारे काम आते हैं, जो एकता पर बहुत जोर देते हैं। क्या इशारा है? इशारा है, एकता और विश्वास की विशेषता द्वारा सफलता संपन्न बनो। एकता और विश्वास। जी। सच्ची सफलता सिर्फ प्रोजेक्ट का पूरा होना नहीं है, बल्कि संबंधों को बनाए रखते हुए उसे पूरा करना है। बिल्कुल। इसके लिए दो शक्तियों की बात की गई है। पहली है समाने की शक्ति। समाने की शक्ति यानी पावर टू अकोमोडेट। इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है, जैसे सागर हर नदी को, चाहे वो साफ हो या गंदी, अपने अंदर समा लेता है और अपनी शीतलता नहीं छोड़ता। हाँ। वैसे ही हमें दूसरों के संस्कारों को, उनकी कमियों को अपने मन में न रखकर उन्हें समा लेना है। उस ऑफिस वाले उदाहरण में अगर उस व्यक्ति में समाने की शक्ति हो तो वो सोचेगा, हो सकता है बॉस किसी दबाव में हो या टीम लीडर के संस्कार ऐसे ही है, कोई बात नहीं,
ये भी ड्रामा का एक पार्ट है। अच्छा, इस एक संकल्प से उसका मन भी शीतल रहेगा और संबंधों में कड़वाहट नहीं आएगी। वो उस बात को दिल में पत्थर की तरह ढोएगा नहीं। और दूसरी शक्ति? दूसरी विशेषता है गुणग्राही बनना। गुणग्राही जी, मतलब दूसरों के गुणों को देखना। हाँ, यानी दूसरों के अवगुणों या गलतियों पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय उनके गुणों को देखना और उनकी सराहना करना। शायद उस टीम लीडर ने भले ही श्रेय ले लिया हो, लेकिन उसमें कुछ और अच्छे गुण होंगे। हो सकते हैं। जब हम दूसरों के गुणों को देखते हैं तो हमारे मन में उनके प्रति स्नेह और सम्मान बना रहता है। जब एक टीम में हर कोई एक दूसरे के प्रति स्नेह रखता है, एक दूसरे को समाता है और गुण देखता है, तो वहां ऐसी एकता बनती है जिसे कोई तोड़ नहीं सकता। बिल्कुल, वो ही असली सफलता है। इस सारी चर्चा के बाद, इस गहरे मंथन के बाद, आइए कुछ पल के लिए इस ज्ञान को सिर्फ बुद्धि से नहीं बल्कि अनुभव में लाते हैं। जहां भी हैं, आराम से बैठ जाएं, अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा रखें और अपनी आंखें बहुत कोमलता से बंद कर लें और मेरे साथ इस आंतरिक यात्रा पर चलें। मैं एक ज्योति बिंदु आत्मा हूं। मेरा मन, बुद्धि सब शांत हो रहे हैं। मैं अपने मस्तक के बीच अपनी चमकती हुई मणि को देख रही हूं। मेरे ऊपर ज्ञान के सागर, प्रेम के सागर, सर्वशक्तिमान पिता शिव बाबा की सुनहरी लाल किरणें मुझ आत्मा पर पड़ रही हैं। मैं उनके हाथों में एक यंत्र हूं, एक उपकरण, एक ट्रस्टी हूं। बाबा, आप मेरे इन हाथों से, मेरी इस बुद्धि से अपनी सेवा करा रहे हैं। करने वाला तू, कराने वाला तू, मेरा कुछ नहीं। मैं पन का हर भाव, मैंने किया का हर बोझ आपके प्यार के सागर में समा रहा है, विलीन हो रहा है। मैं बिल्कुल हल्का हूं, भारहीन, मैं सिर्फ निमित्त हूं। ओम शांति। इस गहरे और शांत अनुभव के बाद आइए आज के मंथन के मुख्य बिंदुओं को अपनी स्मृति में पक्का कर लें। जी, सेवा में श्रेय ना मिलने पर अशांत होने के बजाय याद रखें कि यह ड्रामा का एक सीन है। खुद को करने वाला नहीं बल्कि कराने वाले का एक निमित्त समझें यही त्यागमूर्त बनना है। और समाने की शक्ति और गुणग्राही बनकर संबंधों में एकता बनाए रखें। यही सच्ची सफलता है। बिल्कुल। इस मंथन के अंत में आज के महावाक्यों के पॉइंट्स को लेकर एक क्विज तैयार की गई है। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इससे आज की बातें कितनी याद रहीं, यह स्वयं चेक करें। शक्तिशाली और प्रेरक स्वर में। और अब इस गहरी समझ के साथ आइए आज बाबा के सामने हम सब मिलकर एक दृढ़ संकल्प लें, एक वादा करें जो हमारे जीवन की दिशा बदल सकता है। जी जरूर। मैं करावनहार बाबा का निमित्त बन हर कार्य बिना अभिमान के करूंगा। बहुत सुंदर संकल्प। यदि आप भी इस रूहानी संकल्प में हमारे साथ हैं, तो इस वादे को पक्का करने के लिए कमेंट में इसका सबसे शक्तिशाली शब्द लिखें, निमित्त। निमित्त। आपका एक कमेंट आपके इस वादे को, आपके इस निश्चय को और भी दृढ़ता देगा। ओम शांति। ओम शांति। बाबा तेरी मुरली में सुख शांति का सार है, ज्ञान का अमृत है, जीवन का आधार है। बाबा की बोलों से सच्ची राहत मिलती है। मुरली की एक तार पे दिल की कली खिलती है। बाबा तेरी मुरली में सुख शांति का सार है,